हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको जी। और गीता ज्ञान का सेशन शुरू होने लगा है। महाराज जी आज ज्वाइन करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो अनम्यूट करके मनोरमा जी आप शुरू करिए गणेश वंदना। अनम्यूट कर लीजिए मनोरमा जी। हो गया? हाँ जी, हो गया जी, हो गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हाथ जोड़े कर करूं मैं विनती, हाथ जोड़ कर करूं मैं विनती। राखो मेरी लाज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। नजर इस ओर करो अब, ये मेरा जन्म संवारो। सुनो मेरे नाथ गजानन, विघ्न सब मेरे तारो। जहाँ हो तेरा बसेरा, वहाँ हो सुख के उजाले। तुम्ही हो मंगल मूरत, अमंगल हरने वाले। तेरे द्वारे आज पुकारूं, सुन लो मेरी आवाज। करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हाथ जोड़े कर करूं मैं विनती, राखो मेरी लाज। करो तुम दया मेरे गणराज। रिद्धि और सिद्धि को लेकर नाचते गाते आओ तुम। स्वरूप ओंकार है तेरा, हमें भी दर्श दिखाओ तुम। प्रथम पूजे भगवान हमारे, प्रथम पूजे भगवान हमारे। देवों के सरताज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। कान में कुंडल सोहे, बदन पीतांबर धारी। शीश पे चंद्रा सोहे, मुकुट में चमके तारे। तीन लोक और दशो दिशा में चले तुम्हारा राज। करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हाथ जोड़े कर करूं मैं विनती, राखो मेरी लाज। करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। बोलिए गणपति भगवान की जय। थैंक यू। थैंक यू मनोरमा जी, वेरी नाइस। हाँ जी, रेखा जी, कृष्ण वंदना। नमस्ते सबको, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज कृष्ण जी का भजन एक सुनाऊंगी। ओके। मेरे सिर पर रख दो बाबा,
मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरी चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थैंक यू जी।
थैंक यू इंदु जी, थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। तो जितनी देर महाराज जी अभी नहीं आ रहे उतनी देर फिर हम अपना कार्यक्रम कैरी ऑन करते हैं, और जब आ जाएंगे तो वही फिर स्टॉप कर लेंगे। मेरा ख्याल ऐसा ही ठीक रहेगा, क्यों इंदिरा जी? अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं इंदिरा जी। मैंने कहा इंदु जी जैसे आपको ठीक लगता है। पुरुषोत्तम जी आए हुए हैं मेरे ख्याल है, आई कैन सी हिम। हाँ जी, वो तो आ चुके हैं। उनको अगर एतराज ना हो तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो हमेशा शुरू कर लेते हैं जो वो आते हैं। हाँ जी, जैसे महाराज जी आएंगे, उन्होंने ज्यादा टाइम तो दे ही नहीं पाना, तो वैसे ही फिर हम उस रुक आप जाएंगे। पता करना चाह रही हैं पहले क्या उनसे? हाँ जी, आप उनसे पहले पता करना चाह रही हैं कि आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? हाँ जी, मैंने किया अभी पता। ओके, हाँ जी, तो आने वाले हैं वो। आप पुरुषोत्तम जी से बात कर लीजिएगा। उम्मीद तो यही है। तो ठीक है, अपना शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, पूनम जी आप भी कर लीजिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको। 13वां अध्याय और श्लोक 13। सब और हाथ और पैर उसके ही, चहूं और आंखें व सिर उसके भी, है कान और मुंह उसके चारों तरफ, समाया है उसमें ही सारा जगत। विषय इंद्रियों के वह सब जानता, रहित है मगर इंद्रियों से सदा। आसक्ति रहित सबका पालन करे, भोगे वह गुण है गुणों से परे। प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जय श्री कृष्ण। थैंक यू पूनम जी। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी। माता जी ये 14वें श्लोक से नहीं बोला अभी जो कहा गया? क्योंकि उन्होंने 15वें तक बोला, 13, 14, 15 3 श्लोक उन्होंने बोले। क्योंकि 14वें श्लोक में अवयव का विधान ये आता है ना, थोड़ा रेफरेंस, इसलिए मुझे थोड़ा शायद मुझे लगा कि उन्होंने ऐसे। तो ठीक है, मैं क्या कर लूंगी, महाराज जी कभी भी आ सकते हैं। मैं संक्षेप में जो है ना हिंदी में जो भावार्थ, क्योंकि हमारी इंदिरा माता जी मुझे हमेशा बोलती, तो मैं हिंदी में ही जो है तैयारी करते आया हूँ और प्रयत्न किया मैंने, उनका आशीर्वाद है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आप अपना वीडियो नहीं ऑन करेंगे पुरुषोत्तम जी? हाँ, मैं कर सकता हूँ वीडियो ऑन। मैं गाड़ी में था, मैं काम पे से अभी निकला था। तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। नहीं कोई बात नहीं। वीडियो मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड है। और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके कीजिए। जरा हमें जरा थोड़ा सा अच्छी तरह व्याख्या करके ना विस्तार में समझाइएगा प्लीज। हेलो आपका एनीवे मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? जी जी दिखाई दे रहे हैं जी। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो फिर आपका वीडियो ऑफ हो गया? नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल पे है ना, तो मोबाइल पे मैं जब वो मैंने कुछ नोट्स वगैरह उसके ऊपर जाता हूँ तो शायद वीडियो ऑफ होता होगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई बात। मैंने एक्चुअली साइड सीट में गाड़ी लगाई है। तो 13वें श्लोक में भगवान जो कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो इसके बारे में हमें ये बात समझना चाहिए कि जो यहाँ ज्ञाता जो है, जैसे इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वो आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जो है वो जीवात्मा के लिए यहाँ पे उसका व्यवत हुआ है। तो ये समझना चाहिए कि वो
आनंद ब्रह्म नहीं होकर वो विज्ञान ब्रह्म है, यानी साइंटिफिक जो हम जिसको आत्मा कहते हैं वो है। आनंद ब्रह्म जो है वो परब्रह्म भगवान होते हैं, जो ब्लिस कहते हैं हम। तो आत्म ब्रह्म और बाद में पर ब्रह्म, इसमें भी थोड़ा अंतर है। इस श्लोक में इसका ये आता है। तो 14वें श्लोक में भावार्थ ऐसे आता है कि इस पर ब्रह्म के बारे में यहाँ पे उल्लेख है एक्चुअली, कि उनके जैसे वो सर्वव्याप्त होने के कारण जितने भी आत्माएं है और जो परिधान करके शरीर को है, जैसे उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह, उनके कान सर्वत्र है। सो इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जैसे नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार सूर्य जो है उसकी रोशनी जो है, सूर्य एक हम अगर उसको प्लैनेट कहे तो वो सूर्य प्लैनेट की रोशनी, अभी देखो जैसे बाहर सूर्य नहीं दिख रहा लेकिन उसकी रोशनी सब जगह व्याप्त है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा अनेक जीवों में, हर एक जीवों के थ्रू उनके हाथ, अनेक हाथ, पाव वगैरह इस तरीके से अव्यय होते हुए वो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन वो सभी अव्यय भगवान में नहीं है। तो जैसे रोशनी हमारे पास है लेकिन यहाँ सूर्य नहीं है, और सूर्य जो ग्रह उसमें भी जाएंगे तो सूर्य भगवान हमको मिलेंगे। तो वैसे यहाँ पे थोड़ा उसका डिवीजन करके बताया कि भगवान सर्वत्र जो है वो सभी जगह पे उनका कार्य कारण उपस्थित है। और फिर हम जब 15वें श्लोक में हम जब जाते हैं तो उसका भावार्थ ये है कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है और फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। तो ये एक साधारण भाषा में भी हमको समझ में आता है। और जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम परमात्मा को हमारे हाथों से, हमारे मन इंद्रियों से हम भगवान को भोग लगाते, समझो। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान जो है, जब हम हमारे जिस भावना से भगवान को हम अर्पण करते तो भगवान जो है वो उसको स्वीकार करते हैं। तो उनको वो इतने व्याप्त है कि उनको अपना हाथ डाल के लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो भक्ति भाव है उससे वो इतने व्याप्त है कि वो आपकी भक्ति को स्वीकार करके उसका आनंद लेते हैं। तो उसी तरह ये परमेश्वर जो है वो समस्त जीवों के हर एक जीवों के इंद्रिया जो है, मन हो या शरीर हो या हाथ हो, उसके स्तोत्र है। और फिर भी तो बस ये साधारण सा मेरे ख्याल से, अगर इसके बाद में अगर किसी को प्रश्न है तो इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। भगवान की इंद्रिया दिव्य होती है, वो निर्गुण कहलाती है। इसमें काफी बोध और काफी भक्ति और ज्ञान है इसमें, तो इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं आगे। महाराज जी अगर आप थोड़ा और बता सकते हैं तो बताइएगा, चर्चा से पहले भी। You can speak in English, no problem. So, if we you would want, like to, yeah, please. I can speak in English. That would just help a little bit better. If it helps you, everybody understands. You have explained in Hindi, very good of you. But you can explain more before Maharaj ji comes, please. Yes, sure, definitely. So, if we are considering, let's going back to the slokas on the 13th sloka and the 14th sloka. Okay, so if we consider the
ब्रह्मात्मा जो है, if we consider that, we should not think that it is same as Lord, okay, himself. It is a it got its own kind of prominence. So Parabrahma Bhagwan is something different. Sometimes people think that ki aham brahmasmi or mere mein jo hai, तो what Lord is saying here is very simple. Is about how he is omnipresent everywhere, in terms of, even though all the different atmas are carrying their own kind of sensory organs, whether it's mind, hands, legs, eyes. So the Lord is through them. The Lord is omnipresent. So we have to have that understanding about the Lord's presence everywhere. So basically, the Lord is saying the Brahman, the spirit, is basically, it does not have any beginning also. So if someone trying to think, it is Anadi, Lord is saying. And so it is beyond, beyond the, we can say, it lies beyond the effect of your material kind of understanding. Everywhere, whatever we see, his hands, his legs, and he has his ears everywhere. Induji, he is muted. हाँ जी, वो तो म्यूट हो गए हैं। और आप बोल रहे हैं कि हो गया आपका? वो म्यूट हो गए हैं मेरा ख्याल है। नो, नहीं, म्यूट नहीं हुआ। he has come out, he has come. Okay. So basically, it tells that even though he is not himself there, his expansion into every Brahman Atma, he has the reach through each and every other living entity's sensory organs, and he's pervading everywhere, in each and everything is pervading. And he's actually in the 15th slok, he says that he is the original source of everything, basically. He's himself without these senses, but he's unattached, although he is the maintainer of all living entities in their own mode of consciousness. And at the same time, he is the master of all these modes of all this material nature. So here there is a little bit of consciousness that when like I was trying to say, is when we are trying to do something, when we are doing with our own senses and all. So he's there, he's understanding, even though we are using our senses, he is the enjoyer of everything. So when we have that bhav of any kind of offerings and all, okay, even though he's not physically putting his hand, but he's accepting that, he's taking everything as such. So we need to understand his presence, and Lord is saying here that he's different to the normal soul, even though the other soul are indifferent to him. So we have to always consider that we are not. There are a lot of people who think that they are very powerful by their soul and all. Yes, they are powerful, but the real enjoyer is the Lord himself, the super soul. I hope you guys, you all have got this
a little bit of essence of what I'm trying to say. Are you all listening? हाँ जी पुरुषोत्तम जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल जी, हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सतपाल भाई साहब, आपने ज्वाइन किया। नमस्कार जी, नमस्कार। हरे कृष्णा सुरेश जी। हाँ जी, नमस्कार। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्णा। नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। तो जी सुरेश जी बोले हैं। हाँ जी, सुरेश हाँ जी जी। आए हैं और सतपाल भाई साहब आए हैं। इनकी देर से आने की हाजिरी लगा दो। भाई आप नहीं, सबसे अभी सॉरी। इंदिरा जी अभी हम रिकॉर्डिंग पे हैं, सो अभी हाजिरी। ओके चलिए जी। हाँ जी, तो अभी अपना शशि जी अनम्यूट करके आप अगले। तो महाराज जी आ गए हैं? महाराज जी नहीं, अभी नहीं आए जी, वेट कर रहे हैं उनकी। अच्छा, वेट कर रहे हैं। वही मैंने सोचा मैं लॉग इन कर लूं महाराज की ब्लेसिंग्स के लिए। जी जी, मैं समझ गई थी। तो as soon as he comes तो हम बाकी का कार्यक्रम वही रोक देंगे उनके लिए। तो लेकिन थैंक यू, हाँ जी, थैंक तो यू जिंदी, बाय। जितनी देर नहीं आ रहे तो हम वे कैरिंग ऑन द नॉर्मल। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू। ओके शशि जी। कृष्णा, टुकड़े न हो सकते उसके कभी, रहे फिर भी वह प्राणियों में सभी, पालन करे जानने योग्य है, उत्पत्ति संहार भी करता वह, सब ज्योतियों की भी ज्योति है वो, अज्ञानता से परे बहुत जो, ज्ञान और ज्ञान स्वरूप भी, हृदय में सबके है रहता वही, ज्ञेय ज्ञान और क्षेत्र इन तीनों के, स्वरूप तुझसे कहे सार में, इसे तत्व से जो कोई जान ले, भक्त मेरा वह मुझको पहचान ले। जय श्री कृष्णा। थैंक यू जी, थैंक यू शशि जी, वेरी नाइस। थैंक यू। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। सबको नमस्कार। नमस्कार और जी। सबको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारा देश जगत गुरु बने, शांति का स्थापक हो और सब जगह ज्ञान का प्रकाश लुटाता रहे, यही हम सब भारतीयों की प्रार्थना है। हम सब भारतवासियों की, भारत से प्रेम करने वाले सभी विश्ववासियों की प्रार्थना है। परमात्मा इसको स्वीकार करें। तो एक मिनट मैं निकाल लूं जरा, वो मेरा बात करते करते, एक सेकंड। मुझे आज 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों की को एक्सपेंड करने के लिए कहा गया है, आदेश हुआ है। तो पहली बात मैं एक स्पष्ट कर दूं, जो वैसे पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छी तरह से सारा एक्सप्लेन कर दिया। एक बात को हम याद रखें कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किया, लेकिन उसको लिखने वाले जो हैं वो ऋषि वेद व्यास है, वैशंपायन व्यास है। और ये वो ऋषि हैं जिन्होंने चारों वेदों के मंत्रों को भी ऋक, यजुर, साम और अथर्व इन भागों में बांटा था, क्योंकि इससे पहले ये स्मृति रूप में थे। इस कारण से गीता के उपदेश के अंदर हमें बार बार वेद मंत्रों की छाया दिखाई देती है। जैसे कि अभी हमने पुरुषोत्तम जी ने व्याख्या जब की थी 13वें श्लोक की, कि जहां देखो उसके हाथ पैर हैं, जहां देखो उसकी आंखें हैं, उसका सिर और मुख है, उसके कान हैं। तो ठीक यही बात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 81वें सूक्त में उसके 3रे मंत्र में कही गई है। तो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि वो परमात्मा ऐसा विचित्र है, ऐसा अद्भुत है, ऐसा पृथ्वी लोक का जनक है कि चारों तरफ जितनी भी आंखें, जितने भी मुख, जितने भी अंग दिखाई देते हैं, वो सब उस परमात्मा के ही अंग हैं। और लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वो जैसे धरती को हम छू सकते हैं, जल को हम
छू सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन सूंघे तो उसके अंदर कोई सूंघ नहीं, उसकी कोई सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं। हाँ, उसमें कुछ डाल दें या खराब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन स्वाभाविक जल के अंदर कोई सुगंध नहीं है। अग्नि को हम चख नहीं सकते, लेकिन इन पांचों तत्वों में जब हम आकाश को लेते हैं तो सब तरफ आकाश है, लेकिन उसके बाद भी वो कहाँ है? वो हमारे और आपके बीच में भी आकाश है। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा जो है वो हर जगह विद्यमान है। तो बहुत सारी इसमें में विरोधाभासी बातें दिखाई देती हैं कि स्थूल है, सूक्ष्म है, तो उसको समझने के लिए मेरे ख्याल है महाराज जी का आ गया मैसेज। तो नहीं, अभी तो नहीं आया। वो बात कर रही है ना फोन पे। बोलू क्या मैं आगे? इंदु जी म्यूट पर आप बोलते रहो, वो तो उनसे बात कर रही होंगी ना। ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं जो विरोधाभासी दिखाई देती हैं कि परमात्मा स्थूल से स्थूल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो एक बड़ी साधारण सी बात जो हम घर में देखते हैं कि सूक्ष्म जो है वो स्थूल के अंदर तो जा सकता है, लेकिन स्थूल कभी भी सूक्ष्म के अंदर नहीं आ सकता। नहीं जा सकता। बड़ी बॉटल के अंदर छोटी बॉटल को तो हम डाल देंगे, सुई को तो डाल देंगे, लेकिन ये हम चाहें कि सुई के अंदर हम बॉटल को डाल दें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। परमात्मा इसी प्रकार से स्थूल रूप में संसार में हर जगह दिखाई देता है, लेकिन वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इस कारण से वो सर्वव्यापक है, हर जगह पर वो रहता है। तो पहले के श्लोकों में जो मेरा ख्याल है कि 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में इसी प्रकार से जो कहा गया कि भूतों के बाहर भी है और अंदर भी है, चल भी है, अचल भी है, दूर भी है, पास भी है, क्योंकि वो ऐसे विरोधाभासी गुणों से भरा हुआ है। इसी कारण से उसको जानना अविज्ञेय कहा गया श्लोक के अंदर, कि उसको जानना जो है बहुत कठिन है, उसको हम जान नहीं सकते हैं। उसको हम कैसे जानेंगे? उसका बड़ा अच्छा उदाहरण सत्यव्रत जी देते हैं। वो कहते हैं कि कहा गया कि परमात्मा जो है वो तो चल भी है और अचल भी है, तो जो चीज चल है वो अचल कैसे होगी, जो अचल है वो चल कैसे होगी? तो ठीक उसी प्रकार से जैसे रेडियो रखा हो या टीवी रखा हो, जब तक उसको हम ऑन नहीं करेंगे, जब तक उसके प्रॉपर कनेक्शंस नहीं होंगे, वो चलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के साथ जब तक हमारा कनेक्ट नहीं होगा, हम उसके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे हम हवाई जहाज में बैठ करके भारत से इंग्लैंड आ गए या अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच गए, तो वो हमारी गति नहीं है, वो तो उस साधन की गति थी, लेकिन उस साधन को गति देने वाला भी परमात्मा है। इसलिए वो चल भी है, अचल भी है, दूर भी है, पास भी है। मेरे हिसाब से ये पहले के श्लोकों की इस प्रकार की व्याख्या होनी चाहिए। अब हम आते हैं जैसे 16, 17, 18 मुझे आदेश हुआ है। टुकड़े न हो सकते उसके कभी, रहे फिर भी वह यह प्राणियों में सभी, पालन करे जानने योग्य है, उत्पत्ति संहार भी करता है। तो टुकड़े किसके हो सकते हैं? जीव के। उसको दो भागों में बांट दिया, सिर काट दिया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के यदि हाथ कट जाए, पैर कट जाए, जब तक उसके अंदर आत्मा है, जब तक उसका दिल धड़क रहा है, तब तक हम कहेंगे नहीं ये मनुष्य जीवित है। और हाँ, जब उसकी आत्मा ही उससे चली जाएगी, तब उसको मृत घोषित किया जाता है। जब उसको हम कहते हैं कि अब इसका जो हृदय है वो कार्य नहीं कर रहा है। मेडिसिन के अकॉर्डिंगली तो ऐसा ही होता है कि जब हृदय हार्ट फेल हो गया तो हम कहते हैं कि अब ये खत्म हो गया। लेकिन एक मनुष्य समाप्त हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? परमात्मा तो सृष्टि को बनाने वाला है, सभी को उसने बनाया है, इसलिए उसके टुकड़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस अंग में नहीं तो उस अंग में, इसके अंग में नहीं तो उसके अंग में। तो उस परमात्मा के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सभी प्राणियों में विद्यमान है। जब वो चर अचर, चल अचल सब में विद्यमान है, तो कौन उसके टुकड़े कर सकता है? क्योंकि उसका तो आदि अंत है ही नहीं।
पालन करे जानने योग्य है, सभी का पालन करने वाला पालनहार तो परमात्मा ही है ना। यही तो कारण है कि किसी कीट को भी जो पत्थर के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए भी वहां पर उसने भोजन की सामग्री दी है, खाने के लिए दिया है, जीवन यापन करने के लिए दिया है। तो वही सबका पालन करने वाला है, इसलिए वो जानने योग्य है। उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि को जन्म देने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला वो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। तो परमात्मा की तीनों शक्तियां, जन्म देने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, वो एक ही परमात्मा है। उसके भिन्न भिन्न रूप है, आप जिसमें चाहे, जिस रूप में चाहे उसकी आप पूजा कीजिए। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा के मंदिर नहीं होते। एक सिर्फ अजमेर में पुष्कर राज में ब्रह्मा का मंदिर है। किंवदंती उसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। कोई ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने क्योंकि स्वयं सरस्वती को जन्म दिया और फिर उनसे विवाह की इच्छा उत्पन्न की, इसलिए उनको शाप मिला। या एक अभी कुमार विश्वास ने बड़ी अच्छी दंत कथा सुनाई। उनका विश्वास ये था कि ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मैं क्योंकि सृष्टि को जन्म देने वाला हूँ। और इस विवाद में जब वो महादेव के पास पहुंचे तो महादेव ने उनको एक परीक्षा दे दी, और जिस परीक्षा में ब्रह्मा ने असत्य भाषण किया तो उनको शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी कभी भी मुक्ति नहीं होगी। और चतुर्भुज ब्रह्मा के 3 मुख रह गए, चतुर्थ मुख जो है उनका नहीं रहा। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि जन्म देने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, इन तीनों शक्तियों का स्वामी वो एक परमात्मा ही है। आप चाहें उसको राम के रूप में पूजें, कृष्ण के रूप में पूजें, माता के रूप में पूजें, हनुमान के रूप में पूजें, या जिस भी सदगुरु के रूप में, जिस मर्जी रूप में पूछ ले, पर परमात्मा जो है वो एक ही है। क्योंकि स्वयं परमात्मा, स्वयं श्री कृष्ण उसके सगुण और निर्गुण रूप की व्याख्या कर चुके और बता चुके कि निर्गुण की आराधना करना कठिन है, वो एक कठिन मार्ग है। इसलिए लोग सगुण रूप में आसान पा करके, आसान समझ करके मेरी स्तुति करते हैं। ये ज्ञान और क्षेत्र, इन तीनों के स्वरूप तुझसे कहे सार में, इसे तत्व से जो कोई जान ले, भक्त मेरा वह मुझको पहचान ले। तो यहाँ तक आते आते श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इनकी अच्छी प्रकार से व्याख्या कर दी कि जो जानने योग्य है और जो परम ज्ञान है, जो क्षेत्र है। अब तुझे इन तीनों के स्वरूप के बारे में मैंने संक्षेप में बता दिया। मनुष्यों के अंदर जीव जो है वो क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा के लिए ब्रह्मांड जो है वो क्षेत्र है, और परब्रह्म जो है वो क्षेत्रज्ञ है। अब तूने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, तुझको मैंने संक्षेप में अच्छी प्रकार से समझा दिया है, तो उसको समझ चुका है। जो कोई इस तत्व को अच्छी प्रकार से जान लेता है, वो भक्त मेरा मुझको पहचान लेता है। अब इसमें जो यहाँ पर मत भाव संस्कृत के अंदर जो श्लोक है 18वें श्लोक में, उसमें खास तौर से कहा गया, मैं उसकी संस्कृत में पंक्ति पढ़ रही हूँ, मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, कि मेरा वो भक्त ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ये इसको अच्छी प्रकार समझ लेता है, वो फिर मदभाव हो जाता है। अब मदभाव का क्या अर्थ है, सिर्फ इसकी छोटी सी व्याख्या करने वाली बात है। मदभाव मतलब मेरा भाव। तो मेरा भाव के 2 अर्थ बनते हैं। एक तो ये कि मेरा भाव अर्थात मैं जिस जीव से प्रेम करता हूं, जिसने मुझे जान लिया, ये भी हुआ मदभाव। लेकिन दूसरे का अर्थ है, मदभाव का अर्थ है जिसने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय को जान लिया, वो मेरा ही रूप बन जाता है। तो हम इसी बात को मानेंगे
क्योंकि इससे पहले 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी उन्होंने ये कहा था, मयि एव मन आधत्स्व सो, जिसका जो अपने मन को मुझ में डाल देता है, जो मेरे से एकाकार हो जाता है। और 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कहा था, मत परमः भक्त, जो मेरा परम भक्त है, अर्थात जो मुझसे एकाकार हो जाता है, वो मुझ में समा जाता है, वही परब्रह्म को, वास्तविक ज्ञेय को, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर गीता के अंदर बार बार मनुष्य को प्रकृति से हटकर परब्रह्म को जानने के लिए, परब्रह्म की ओर जानने की प्रेरणा दी गई है, उससे जुड़ने की बात की गई है। मेरे विचार से जीव आत्मा प्रकृति में परमात्मा यही बार बार कहना चाहते हैं कि जीव की आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करना जो है वही श्रेयस्कर है, और वही परमात्मा से फिर साक्षात्कार कर सकता है। थैंक यू। वेरी नाइसली डन, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा जी, वेरी नाइसली डन। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू आपका भी मंजू जी, और पुरुषोत्तम जी आपका भी। अभी मेरी इंडिया बात हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाराज जी इज नॉट गोइंग टू एबल टू जॉइन अस, लेकिन उन्होंने जल्दी से रिकॉर्डिंग करके भेजी है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का दिव्य शास्त्र है। 12वें अध्याय में हमने देखा भक्ति योग की प्रधानता, भगवान को प्रिय भक्त कौन है। 13वें अध्याय से गीता जी का ज्ञान योग का प्रकरण प्रारंभ होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से। पिछली बार संकेत हुआ था जो प्रारंभिक श्लोकों में कि क्षेत्र शरीर है और इसका चलाने वाला जो है, जैसे खेत होता है उसको किसान चलाता है, जोतता है, ऐसे ही क्षेत्र शरीर है, इसको चलाने वाला तत्व जो है वो आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तो इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा की विशेष रूप से वास्तविक तात्विक स्वरूप की चर्चा है। शरीर के अंदर जो चेतना शरीर का संचालन करती है आत्मा, व्यापक रूप में जो चेतना विश्व का, प्रकृति का, सृष्टि का संचालन करती है वो परमात्मा। 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर जो क्रम है 17वें श्लोक तक, ये 5 श्लोक है, इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। और इसीलिए 13वें श्लोक में बड़ा अद्भुत भाव है, सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सब ओर उसके हाथ हैं, सब ओर उसकी आंखें हैं, सर्वत्र उसके मुख, कान और पैर हैं। इसका सीधा अभिप्राय ये है कि भगवान हमारी प्रत्येक क्रिया के साक्षी हैं, वो कहीं से भी हमें देख लेते हैं, वो सब जगह हैं, वो हर समय हैं, कहीं से भी उनको कुछ अर्पण करो वो स्वीकार कर सकते हैं, कहीं से भी उन्हें पुकारो वो आ सकते हैं, पुकार सुन करके। तो परमात्मा की ये दिव्यता इस अध्याय में है। और इंद्रियों से रहित होते हुए आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ी योगी। रामचरितमानस में भी जो ये भाव आया कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, गीता जी का वही भाव, इंद्रियों से रहित हैं लेकिन तो भी सब कुछ कर रहे हैं, सबका भोग स्वीकारते भी हैं, सर्वत्र कहीं भी आ सकते हैं। जैसे अनेक भक्तों के जीवन में हुआ, परमात्मा अकस्मात प्रकट हुए। और ऐसे ही बहिरंतश भूतानाम अचरम चरमेव च, वो बाहर भी हैं भीतर भी हैं, बाहर भीतर एक को जानो, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, जानने योग्य भी वही है, जानने वाला तत्व भी वही है।
और वो सब ज्योतियों की परम ज्योति हैं, सब में होते हुए भी अविभक्त हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम, सब में है। लगता है इस शरीर की चेतना, उस शरीर की चेतना, लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि चेतना सब में एक ही है। चेतना के कभी टुकड़े नहीं होते। जैसे आप पानी के टब में कुछ बर्तन रखें, गिलास, कटोरी, लोटा, बाहर भी वही पानी है, अंदर भी वही पानी है, बीच में बर्तनों की उपाधि है। ऐसे ही शरीर है बीच में, अंदर भी वही चेतना है, बाहर भी वही चेतना है। चेतना एक, आत्मा एक, परमात्मा एक, सब में वही, सबका वही। तो परमात्मा से निकटता का, परमात्मा से प्रियता का ये अद्भुत भाव है इस अध्याय में, इस अध्याय के इन श्लोकों में। गीता चिंतन आप करते रहें। अगली बार हम फिर प्रयास करेंगे कि सीधा आपके साथ जुड़ पाए और आपका के भाव को आगे बढ़ा पाए। आज इतना ही। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सृष्टि का हाँ जी, सॉरी कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन चलो एटलीस्ट आशीर्वाद मिल गया। और उनके मगर वो जो थोड़ा संदेश था उनका बड़ा बहुत बहुत अच्छा था। जी जी, बहुत अच्छा संदेश, बहुत सुंदर था। हाँ जी, वो चेतना के बारे में, ज्योति प्रकाश का, जो कि हमने अभी तक नहीं किया इतना। इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। हाँ, कितने संक्षेप में उन्होंने सारा वर्णन कर दिया। हाँ, बहुत पहले अच्छा। पहले श्लोक से लेके जो है 18वें श्लोक तक बहुत ही सुंदर। असल में सुरेश जी, बात ये है कि जो अब ये गीता में जो अब आगे आगे आएगा ना, जो हम पढ़ चुके हैं ना, वही आएगा, उसी को ही कई रूपों में हमें बताया जाएगा। हमें खोद के बताया श्री कृष्ण ने कि हमारे अंदर ये ज्ञान घुसना चाहिए। तो इसका जितना भी मतलब वो उसी का ही सारा हम देखें तो वो रिपीट हो रहा है, मगर डिफरेंट वेज में रिपीट हो रहा है। और ये जो हाँ बहुत अच्छा बता के गए हैं, और मंजू जी ने बहुत सुंदर किया। हाँ जी, सभी कोई शक रह नहीं गया। मेरे को मंजू से एक जरा क्लैरिफिकेशन चाहिए। किस चीज के लिए? वो क्षेत्र गे और गे का क्या मतलब है इसमें? गे मतलब जानने योग्य, वर्थ नोइंग। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और गे मैंने वो नॉलेज जो आप जानना चाहती हैं, जो आपके लिए आवश्यक है। तो परमात्मा के उस रहस्य को, उस ज्ञान को जानना ही हमारा परमात्मा से मिलने का एकमात्र तरीका है। नॉलेज, ज्ञान, उसको जानना। जहां पर भी ज्ञ आता है ना, वहां पर जानने की बात आती है। ये सो ज्ञ का मतलब जानने योग्य, एकदम परफेक्ट, जानने योग्य, ये परफेक्ट। चेतना के बारे में मैं थोड़ा सा, मैं चेतना के बारे में जैसे अभी बात हुई, तो यहाँ आया एक जगह कि उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि मैं चेतनातीत हूँ, चेतना से भी आगे हूँ। परमात्मा के ज्ञान को जो है, जो प्रकाश को जो है, उस प्रकाश को चेतना कहा जाता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम चैतन्य भी है, परम चैतन्य। हम भक्तों को भी, कई भक्तों को भी चैतन्य महाप्रभु, हम चैतन्य शब्द का प्रयोग इसी में करते हैं। तो इसका एक बहुत उदाहरण हम सबके सामने है। संत सूरदास के पास आंखें नहीं थी, लेकिन कितने बड़े वो कृष्ण भक्त हुए। कौन सी आंखों से उन्होंने देखा? तो वो ज्ञान की आंखों से, भक्ति की आंखों से उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए। देखा जाए तो हम मनुष्यों के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली बात, हमारी आंखें ठीक हो। दूसरा, सामने कोई ऑब्जेक्ट हो। और तीसरा, प्रकाश हो। आंखें भी ठीक है, सामने चीज भी रखी हुई, अंधेरा है
तो दिखाई नहीं देगा। आंखें भी ठीक हैं, प्रकाश भी है, सामने कुछ चीज ही नहीं है, तो हम किसी को मैं कहेंगे ढूंढ के लाओ, वहां है ही नहीं वो। तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा जो बाहरी प्रकाश जो है वो सूक्ष्म प्रकाश है, लेकिन परमात्मा इस प्रकार, उन्होंने यही कहा प्रकाश भी मैं हूँ, अंधकार भी मैं हूँ, सब तरफ वही है। क्योंकि जो ही हम प्रकाश की बात करेंगे तो अंधकार की सोता आ जाएगा। जब हम दिन की बात करेंगे तो रात आएगी ही। ये 24 घंटे दिन रहे तो कैसा जीवन हो जाएगा, सृष्टि कैसी हो जाएगी। तो अंधकार और प्रकाश, सुख और दुख, दिन और रात सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन परमात्मा का ज्ञान चेतना कहलाता है, जिसको किसी आधार की, किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो अंधेरे में बैठ करके भी, घोर अंधेरे में बैठ करके भी, आंखों के ना होने पर भी हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं। हाँ, भौतिक जगत में जब हम प्रकाश कहते हैं तब अंधकार का विचार अपने आप ही आ जाता है कि अंधकार है तो प्रकाश है। परंतु यहाँ पर आध्यात्मिक ज्योति की बात हो रही है, तो जब आध्यात्मिक ज्योति में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पर अंधकार का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, बहुत सुंदर जी। इसलिए जब वो योगासन वगैरह करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मुझे तो, मैं करती तो कभी कभी मैं भी हूँ, पर मुझे तो अभी तक उस पर वो प्रकाश दिखाई दिया नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मस्तक के बिल्कुल मध्य के अंदर उनको प्रकाश दिखाई देता है। तो मैं तो उस स्थिति तक नहीं पहुंची, जो पहुंच चुके हैं वो बहुत धन्य है, और हम प्रयास करें कि वहां तक पहुंच सके, कोशिश। और कहते हैं ऐसी आध्यात्मिक ज्योति जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठी हुई है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञान गम्य है, उसी को जानने की वही जानने की योग्य है। वहां ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश। जहां कहेंगे अंधकार आएगा, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ज्योति है, आध्यात्मिक ज्योति। बहुत अच्छा जी। और आप कोई लोगों को सच्ची कोई कुछ बोलना चाहेंगे? शशि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कह रही थी कि इतना अच्छा समझ में आता है, पढ़ने से और समझने से कितना फर्क पड़ता है। पढ़ लेते हैं रोज, पर समझ में तो कुछ आता नहीं है। आज इतना अच्छा डिटेल में जब आप लोग समझाते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा गीता का ज्ञान अभी थोड़ा हमारे दिमाग में जा रहा है। सच्ची आप लोग बहुत अच्छा समझाते हो। वाई बहुत नहीं, मैं एक मेहनत कर रहे हैं। आज मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। पीछे हमारा थोड़ा सा वो हुआ कि इतने श्लोक है। देखिए, एक होता है यज्ञ, एक होता है महायज्ञ। हम ये जो है, ये हमारा एक हवन है, एक बड़ा हवन होता है, ये छोटा हवन है। जब हमने कुछ पढ़ना होता है तो हम बिना वर्णमाला के क ख ग घ और अल्फाबेट के आगे नहीं जा सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। गीता के ज्ञान के हिसाब से तो हम अभी वर्णमाला में ही हैं। और ये जो हमारा ग्रुप है, हमारा एक ये यज्ञ शुरू किया है हमने, इसमें आप सबकी आहुति बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा, हम जितना आज श्लोक जितने हमने किए हैं, इससे अधिक करने में इंदु जी हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये हमारा छोटा हवन है, हमने आहुति देनी है, हमने इसको पूरा करना है। उसके बाद जिसको भी ज्ञान की जितनी इच्छा होगी, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। स्वाध्याय एक बार ही समझ आ जाए, आउटलाइन समझ आ जाए, मतलब समझ आ जाए, उसके बाद स्वाध्याय स्वाध्याय। फिर जिसकी जितनी इच्छा हो, जितना डीप जाना जाओ, जितनी गहराई में जाना जाओ। ये हमारा छोटा हवन है। ये छोटा हवन है ना हमारा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि एक बार इस भवन में प्रवेश कर जाए, बस जरा उसके आउटलाइंस देख लें,